चिल्लाता नहीं, नेतागिरी हम नहीं है, जनता नहीं है। आप तो बताइए आप किस चीज पे सर। अब सबके सबसे बड़ी जरूरी है विकास के लिए रोजगार। गांव में देखिए जाकर नाली एकदम घर में नरक बह रहा है और माने बहुत गरीबी और बढ़ती जा रही है, चरम सीमा पर एकदम गरीबी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 7 महीना हो गया, अभी तक कोई हॉस्पिटल में दवा नहीं मिलता है। नमस्ते, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं एएस न्यूज़। रघुनाथपुर विधानसभा में गए थे, लेकिन वहां पर किसी नेता नगरी या यूँ कह ले किसी नेता से बातचीत नहीं हुई। उसका एक वजह है, उसका वजह आप वीडियोस में जाके देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर सरकारी अस्पताल का हालत क्या था। अभी हम आंदर में हैं और ये आंदर बाज़ार का ये पूरा इलाका है, बड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका है और हमारा चुनाव यात्रा का आज 16वां दिन है। पटना से छपरा, छपरा से सिवान, मोकामा, बेगूसराय सब गए, अब सिवान की बारी है। सिवान में आज ये 16वां दिन और अब ये आंदर बाज़ार, ये पूरा मार्केट लगा हुआ है। इन लोगों से पूछते हैं कि यहाँ की जनता के मूड में क्या कुछ है। ये आंदर का बाज़ार है भाई की है। क्या नाम है भाई आपका? मनु कुमार लाल। मनु कुमार लाल। मनु खाए नहीं है, खाना खाए ना? तेज बोलिए। अभी खाए नहीं। अच्छा, अभी नहीं खाए, कोई बात नहीं। मनु क्या करते हैं आप? बिजनेस है, ये चप्पल जूते का बिजनेस है। कहाँ से मंगवाते हैं माल वाली? हम सिवानी से मंगाते हैं, बस सिवान से मंगवाते हैं। तो कितना कमा लेते हैं मनु आप? बहुत खर्चा लायक वही 500-600 दिन में 500-600 कमा लेते हैं दिन में? हाँ प्रॉफिट। हाँ प्रॉफिट 500-600 कमा लेते हैं। 500 पकड़िए, 18,000 रुपये महीना कमा लेते हैं। हाँ 15-18 हज़ार। क्या लग रहा है इस बार माहौल किसका है इधर? इसका माहौल हम वो सब मतलब कि माहौल जो निकलेगा वो मालूम चल जाएगा। कहाँ के रहने वाले हैं? घर कहाँ पड़ेगा आपका? ये आंदर ही है। आंदर ही है, तो दरौली विधानसभा में आता है ना? विकास हुआ है यहाँ पर अंदर में? विकास क्या हुआ है अभी तो? शिक्षा का स्तर कैसा है यहाँ पे? शिक्षा स्तर अभी तो सही नहीं लग रहा है। सही नहीं लग रहा है। खाए नहीं है, खाइए पहले महाराज, बोला नहीं जा रहा आपसे। चलिए भाई इधर चला जाए। बोल तो रहे हैं कि खाए नहीं है। अच्छा, ये बोलने बड़ा तेज बोल रहे हैं, उसके बाद नहीं बोल रहे हैं। और भी लोग हैं यहाँ पर, कुछ ये दिखाएं ज़रा किस तरीके से लोग सजा करके मूर्तियाँ बेचते। क्या नाम है चाचा आपका? योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? यही गौरा का। गौरा के। ये दरौली विधानसभा में आता है। हाँ। क्या लग रहा है विकास हुआ है दरौली विधानसभा में? कुछ नहीं हुआ है, सब तो दरौली रोड खाली है, एकदम रोड़ा है। गौरा रोड खाली है। और ये शिक्षा कैसा स्तर है यहाँ पे? ठीक है शिक्षा, लेकिन बंद है। 6 महीना रहते बंद है। तो कोरोना की वजह से बंद हुआ है। हाँ। उससे पहले सही था सब कुछ। हाँ ठीक है। ठीक है। अस्पताल का क्या हाल है? सब ठीक है। भाई साहब कह रहे हैं अस्पताल का हाल ठीक है। रघुनाथपुर वाले सरकारी अस्पताल में गए थे ना? उधर हम लोग नहीं जाते। तो वहाँ जाके देखिए क्या हाल है। क्या नाम है भाई साहब आपका? क्या? सोनू कुमार राम पड़ेगा। सोनू कुमार राम। सोनू कुमार यहीं के निवासी हैं जी। कहाँ पे रहते हैं? सुल्तानपुर। ये रघुनाथपुर वाले में आता है या फिर दरौली? अच्छा, अंदर सुल्तान। जी। यहाँ जानते नहीं है इसलिए हम पूछ रहे हैं आपसे। क्या माहौल है भाई यहाँ का? ठीक ही माहौल चल रहा है भैया। क्या इलेक्शन में? इलेक्शन क्या करना, जिसका अथी होगा उस तरह से देखा जाएगा। हाँ, जिसका जितना अथी बनेगा उसके उस तरह से दिया जाएगा। विकास हुआ सुल्तानपुर में? हुआ ही है। क्या हुआ विकास? जी क्या हुआ विकास? विकास हम लोग को देखने से तो भी ठीक हुआ है। हाँ, विकास तो हुआ ही अच्छा, है। आपके नज़र में विकास क्या है? ये रोड बन जाना, नाली लग जाना, लाइट आना, या फिर रोजगार मिलना? नहीं, 3 वक्त का खाना मिलना, शिक्षा सही मिलना, हॉस्पिटल की सुविधा अच्छा होना, इसमें कौन सा विकास है आपके हिसाब से? अभी तो देखा जाए तो लाइट वाइट वगैरह नहीं लगा है। विकास आपके हिसाब से क्या है? रोड बनना या लाइट लग जाना या फिर शिक्षा मिलना, 3 वक्त का खाना मिलना, क्या विकास है आपके हिसाब से? अभी तो देखा जाए तो तीनों में से कोई नहीं मिला हम लोग के लिए। कुछ मिला नहीं। मैं पूछ रहा हूँ विकास आपके नज़रिए में क्या है? आप किसको कहेंगे कहाँ मतलब विकास हो रहा है? हम यही कहेंगे कि मैंने विकास के रूप में देखा जाए तो सब विकास नहीं हो रहा है। विकास नहीं हो रहा है। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? हमारा नाम तो दिलीप चौधरी। दिलीप खाए नहीं है खाना? तेज बोलिए। तबीयत खराब है सर। तबीयत खराब क्या हुआ है? तबीयत खराब आज 5-6 महीना चल रहा है। अच्छा, तो ये दिलीप जी बताएं, दिलीप नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? आसपास बगल में घर। अच्छा, सुने हैं कि नीतीश कुमार कहते हैं, दावा करते हैं कि बिहार में जो है दारू नहीं मिलता है, दारू मुक्त हो गया है। क्या बात सही है? दारू मिलता है कि नहीं? सही बताइएगा। मुक्त कहाँ हुआ है? उनको देखने में मुक्त हुआ है। अच्छा, उनके नज़रिए में बंद हो गया, लेकिन मिलता है। मिलता है। हाँ, चलिए भाई, दारू मिलता है। और लोगों से बात करते हैं। यहाँ एक समोसे वमोसे की दुकान है
और इधर भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आइए, ये अंदर बाजार के लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? थोड़ा सा रुक जाइए। उमेश यादव। उमेश जी कहाँ रहते हैं? गांव में। कौन सा गाँव का नाम? कुछ भूली चक्री। भूली चक्री गाँव में विकास हुआ है? नहीं, कुछ विकास नहीं हुआ। अच्छा, एक सुने जल नल योजना चला था, हाँ। मिला वाला है आपको उसमें? नहीं, हम लोग की तरफ तो गया ही नहीं जन। गया ही नहीं अभी तक? नहीं। ठीक है, अभी चलिए तो मैं दिखा देता हूँ। चला जाएगा। विधायक काम कराए हैं? अब तो उसी से पता चलेगा। हाँ, काम नहीं कराए। खुल के बोलिए, क्यों डर रहे हैं? अब विधायक का क्या, जो मुखिया काम है वही नहीं हुआ तो वो भी नहीं, मुखिया भी काम नहीं कराए हैं। अच्छा। मुखिया अब जल नल योजना गया ही नहीं तो हम क्या बताएं। अच्छा, क्या नाम था आपका? उमेश यादव। उमेश जी, आपके नज़रिए में विकास किसको कहेंगे? ये रोड बन जाना, ये लाइटें लग जाना, लाइट रहना, या फिर रोजगार मिलना? रोजगार मिलना सबसे बड़ी बात है। 3 वक्त का खाना मिलना। हाँ। हाँ। शिक्षा सही हो जाना। हाँ। अस्पतालों की सुविधाएं अच्छी हो जाना। हाँ। उसको विकास कहेंगे, या फिर ये रोड और ये सब को विकास कहेंगे? नहीं, रोड और लाइन आ जाने से विकास नहीं होगा। विकास शिक्षा छावन से। अभी तो स्कूल में कोई कुछ नहीं करता है। ब्लॉक में जाइए, ब्लॉक में कोई काम नहीं होता है। अभी आधार कार्ड सुधरवाने के लिए मैं गया, 10 दिन से परेशान हूँ। कोई बोलता है यहाँ जाओ, कोई बोलता है वहाँ जाओ, तो बंद है। अच्छा, तो बंद कुछ भी काम नहीं होता है बराबर। हाँ, बताइए। तो ये दिलीप जी थे, ये लोग कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, उमेश जी थे। उमेश जी बता रहे थे कि मुखिया भी काम नहीं कर रहा है, विधायक की क्या बात करें। क्या नाम है चाचा, क्यों छुप रहे हैं? सुनिए, क्या नाम है? विजय सिंह। विजय जी, यहीं के रहने वाले हैं आप? कहाँ पे रहते हैं? सलाहपुर घर है। सलाहपुर में रहते हैं। अंदर में दरौली विधानसभा में आता है। हाँ। तो विकास हुआ है सलाहपुर में? नेता उता काम कराए हैं, मुखिया काम कराए हैं वहाँ के? क्या विकास हुआ है? कुछ हाँ। विकास नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। आपके नजरिए में विकास का मतलब क्या है? क्या है? रोड सही होना चाहिए। हमारे गांव का जाके रोड देखिए। हाँ। क्या करते हैं आप? इतना गड्ढा है। गड्ढा है। क्या करते हैं आप? हम तो अभी ड्राइवरी कर रहे हैं। ड्राइवरी कर रहे हैं। तो हम मतलब एक बात समझना चाहते हैं, जहाँ भी मैं गया हूँ, बेगूसराय, मोकामा, इधर आप लखीसराय चले जाइए, लोग यही कह रहे हैं कि रोड बन गया है, लाइटें आ गई हैं। कहाँ रोड बना हुआ है? नहीं, मतलब ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं। तो आपके हिसाब से विकास किसको कहेंगे? इसको विकास कहेंगे रोड बनने को, या फिर रोजगार मिल जाए, 3 वक्त का खाना प्रॉपर मिले, अस्पतालों की सुविधाएं अच्छी हो जाएं, शिक्षा मिले, अच्छा शिक्षा मिले, इसको विकास कहेंगे, या फिर इन चीज़ों को विकास कहेंगे? आपके हिसाब से विकास क्या है? विकास का मतलब है रोड सही होना चाहिए। हाँ। बिजली सही होनी चाहिए। जो सरकार राशन दे रही है वो उचित समय पर उचित आदमी को मिले। 3, हाँ। वो भी नहीं मिल रहा है। ठीक। और तो यही सब विकास है ना। ठीक है, तो 3 चीजें चाचा ने गिनवाई। राशन की बात की आपने, कार्ड होगा आपके पास। हाँ। तो अभी जैसे तक मिला नहीं हमको। कुछ नहीं मिलता है। कहाँ कुछ मिलता अच्छा, है? अगर एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि अगर 10 किलो गेहूँ आपको मिलना है तो कितना मिलता है आपको? मिलना हो तो 1 किलो भी नहीं मिल रहा है अभी। हाँ। हाँ। ये स्थिति है भाई। 10 किलो में 1 किलो भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, बात कहता क्या नाम है चाची आपका? हमारा तो अमला देवी नाम है। हमारा आसाम घर है। आसाव घर है। हाँ। आसाव ये दरौली विधानसभा में ही आता है। एको किलो कुछ राशन कुछ नहीं है। कुछ नहीं मिला। नहीं, ना राशन देता है लो, ना कुछ भी नहीं तो देता है। आसाम में जो है चाची विकास हुआ है, रोड सही है, हाँ। शिक्षा का स्तर सही है। हाँ, नहीं तो वो आधा दूर बन रहा है। बन रहा है। शिक्षा मिलता है बच्चों को प्रॉपर? ना, कुछ नहीं। अस्पताल का क्या सुविधा सही है वहाँ पे? ब्लॉक पर अंदर ब्लॉक बाल पे। बच्चा हो खेलाता। हाँ, उन्हें कुछ नहीं। तो मैंने सुविधा मिलेला? कौन सुविधा मिलेला? कुछ ना मिलेला। कुछ ना। ना अपना होती गाड़ी लेकर करे नहीं जा, हॉस्पिटल में लेकर भर्ती करता नहीं जा। हाँ। का कुछ नहीं मिलता है। अपने पैसे से सब कुछ करना हाँ, पड़ता सब अपने पैसे से। वो झूठ है। तो भाई ये यहाँ की जनता कह रही है कि अंदर में अगर आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो पैसा आपको खुद देना पड़ता है। हाँ। क्या नाम है आपका भाई? इधर है, सुनिए भाई, क्या नाम है आपका? अफजल हुसैन। अफजल हुसैन, ये कान वान में कुछ पहने हुए हैं, बड़ा कान में क्या है? हाँ, कान में क्या है? हीरो लड़का है ये। हीरो, ये हरा कलर का शर्ट पहने हो, राजद को सपोर्ट करते हो क्या? हम किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं भाई। हाँ। अपने खाते अपने जीते हैं। अपने खाते अपने। हाँ। क्या करते हैं आप? क्या करते ठेला चलाते हैं। ठेला चलाते हैं। कहाँ घर है आप? अंदर बाजार। अंदर बाजार में घर। तो अंदर में
क्या दिक्कतें हैं जो जमीनी तौर पे दिखती हैं? जमीनी तौर पर मतलब जो दिखता है तुमको कि ये दिक्कत है भाई, नाला वाला देखो यहाँ पर जैसे गंदगी है, सब की दिक्कत, तुमको क्या दिक्कत महसूस होता है अंदर? हमको कैसे दिक्कत से मतलब है? हाँ, कोई मतलब नहीं दिक्कत से, अपना जीवन जीना है। हाँ, अपना जीवन जीना है। अब वोट किसको देना है? वोट किसको देना? हमारा अभी कुछ बना ही नहीं हुआ तो वोट किसी को दिए? इसलिए मतलब भी नहीं है, मतलब भी नहीं है, मतलब भी नहीं है भाई को। मोदी को हराना है। हाँ, अपना खा रहे हैं भाई। हाँ, अपना खा रहे हैं और ये कान में बाली पहने हुए हैं। अपना पैसे से खर्च के अपने पैसे, हीरो आदमी है भाई। चलिए इधर आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित है। सुमित, कहाँ पढ़ते हैं भाई आप? मैं तो अभी बनारस पढ़ता हूँ। बनारस कहाँ? यूपी में। बनारस में कहाँ? कौन सी यूनिवर्सिटी? जिससे अभी तैयारी करते हैं मेडिकल का। BHU में? जैसे कोचिंग करते हैं, BHU में नहीं पढ़ते हैं। वहीं से कोचिंग करते हैं। BHU की स्कूलिंग सब मतलब। क्या नाम है आपका? सुमित। सुमित यादव। सुमित, तो यूपी और इस बिहार में या फिर बनारस और इस आंध्र में क्या फर्क नजर आता है? फर्क यही है कि मतलब प्रॉपर बिजली यहाँ पे नहीं रहता है, दिन में कंटिन्यूस रहता है, शाम में बिजली कटता है। अब बताइए, दिन में कटता है, शाम में कंटिन्यूस रहता है, ये सही बात है। और जब अंधेरा आ जाता है तो बिजली कट जाती है। इस समय दिन में उजाला है तो बिजली आएगी और रात में जब अंधेरा है तो बिजली काटी जाती है। ये तो यही बिहार है, यही बिहार। हाँ, देख लीजिए नाला, स्कूल के करीब देख लीजिए आप। दुनिया भर का वहाँ पे कचरा फेंका जाता है। जहाँ पढ़ने का स्थान है वहाँ पे कचरा फेंका जाता है। आपका सुमित। सुमित नाम है, नाम में थोड़ा हेर फेर हो जा रहा है बहुत लोग का। दिलीप। सुमित, सुमित आप एक मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल आगे जाके डॉक्टर बन जाए। और यहाँ पे कॉलेज भी कम है, 65,000। सुन लीजिए एक मिनट, तो आपके हिसाब से एक अस्पताल कैसा होना चाहिए? अस्पताल मतलब जैसे हर जगह होना चाहिए, जैसे यहाँ अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए? प्रॉपर डॉक्टर होना चाहिए। हाँ, चलिए गिनवाइए। हाँ, जैसे प्रॉपर डॉक्टर होना चाहिए। किसी दिन जाने पे वहाँ डॉक्टर नहीं रहते हैं। हाँ, बोल देते हैं इस दिन काम होगा, उस दिन काम होगा। सुविधाएं गिनवाइए, वो अभी बाद में बात करेंगे। हाँ, चलिए, डॉक्टर हो गया, मेडिसिन, एम्बुलेंस, प्रॉपर एम्बुलेंस होना चाहिए, टाइम पे उसको पहुँचना चाहिए, ये सब होना चाहिए। गिनवा दिया। स्ट्रक्चर जो है किसी अस्पताल का वो कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए या फिर ढीला ढाला कैसे बनवा दी? अरे जैसे अब कोशिश करेंगे तभी ना होगा, मजबूत होना चाहिए। जैसे आंध्र मेडिकल के स्टूडेंट हैं, सुमित नाम है आपका। सुमित, अभी हम रघुनाथपुर गए हुए थे तो हमने सोचा कि वहाँ की जनता से बात करते हैं, लेकिन वहाँ पे एक सरकारी अस्पताल जो कि 200 गाँव में से एक ही वो अस्पताल है, और उस अस्पताल की हालत ये है कि अगर उस दीवार को आप ऐसे खरोच देंगे तो दीवार का वो पूरा गिर जाएगा। ये दरभंगा में भी जाके देख लीजिए। हाँ, इतना घटिया स्थिति है। मरीज PMCH इसी से मैं मतलब कोरोना फैला था, इस समय इतना बुरा स्थिति है कि मतलब अब मरीज वहाँ ऐसे ही फेंक देते लोग। इस समय अब कोरोना का टाइम है, इस समय कोरोना के सैंपल जाँच होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। सरकार करवाएगी नहीं क्योंकि सरकार पर सवाल उठेगा। इस समय अब कोई कोरोना नहीं बोल रहा है, बात है कि नहीं, कोई सैंपलिंग नहीं हो रही है। इसका क्या रीजन है सुमित आपके हिसाब से? रीजन ये है कि अगर सैंपलिंग में अगर मरीज निकलेंगे तो लोग नीतीश पे सवाल उठाएंगे। फिर चुनाव है, सरकार ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि नीतीश बाबू को तो अपना कुर्सी बचाना है। ये इसलिए नहीं करवा रहे हैं। बाबू कुर्सी बचा पाएंगे? बचा पाएंगे इस बार? बताइए भाई, क्यों बताने आप लोग बताइए नहीं? पता चलेगा अगले महीने, अगले महीने में पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये सुमित हैं जो कि मेडिकल की तैयारी करते हैं। जी चाचा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामकृपाल सिंह है, ग्राम लक्ष्मीपुर। क्या करते हैं? हम गांव पर हैं। गांव पर है। यहीं आंध्र दरौली विधानसभा में गांव पड़ता है आपका? रघुनाथपुर विधानसभा। अच्छा, रघुनाथपुर विधान, तब तो बड़ी अच्छी बात है, मिल गए आप लोग। हाँ, अदर देन पॉलिटिक्स में बात करना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए, बिल्कुल। किस पेपर के हैं आप? AS न्यूज़ है। AS न्यूज़ ऐसे जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें कोरोना में सफाई का ध्यान के लिए सब कुछ कर रहे हैं, खान पान का। आप नज़र दौड़ा के देख लीजिए कि जितना रसगुल्ला और ये खाने का सामान है सब में मक्खी पड़ी है। ये लिखिए आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए मैं आपको दिखा ही देता हूं। चलिए भाई, चाचा ले चल रहे हैं, आइए। चाचा पकड़ के ले जा रहे हैं, आइए आइए भाई। तो चाचा जो है हमें यहाँ पर लेकर आए, जो दिखा रहे हैं। तो चाचा आप समझाइए, आप इस चीज़ को, आप बुजुर्ग हैं, इस चीज़ को समझाइए। इस चीज़ आप बताइए कि कोरोना में खाने पीने के वस्तु पर क्या कह रहा है सरकार? क्या कह रही है, बोलिए। कवर करके रखें। हाँ हाँ हाँ, ये कवर करना चाहिए वैसे। आप ये देखिए, तो ये सही में दिखाइए इस चीज़। ये मुख्य देखो, किसी को कहने पर हम लोग को उल्टा चढ़ जाते हैं। हाँ, आप बताइए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, क्या उचित है
नहीं उचित कहाँ है, तो फिर ढक के रखेगा। नहीं यहाँ प्लास्टिक लगा के रखिए भाई, चाचा सही कह रहे हैं। खैर आप एक मिनट चाचा सुनिए इधर। अरे मर्दवा कहाँ के तो सामान सामने लौके ना तो ना लौके। हाँ एक मिनट गरम पड़े तो पूछ रहा हाथ से गरम बा जबकि लौका तो कढ़ाई में निकलता है। सुनिए वजन जितना रउआ पर उतना किसी आप तो मर किसी तो नहीं हम कहे ना रउआ पढ़ो लिखत नहीं। अरे सुनिए पढ़ लिखा कहां सब कहता चिल्लाता जो मैट्रिक पढ़ा नहीं अरे रुक जाइए ए भाई बताइए ना यहाँ रोड पे के हल्ला मत कीजिए। हम हल्ला नहीं कर रहे हैं, आप हल्ला कर चाचा सुनिए आप शांत, हम नेतागिरी नहीं है मिठाई देखो भाई साहब, काउंटर में भरा है आप नेतागिरी नहीं है, आप खा रहे हैं। यहाँ नेतागिरी हम नहीं है। तो नाला बंद करवाइए। हल्ला मत कीजिए, गंदगी भाई साहब मैं बता दीजिए जो मर्जी कीजिए। सुनिए आप रघुनाथपुर विधानसभा से आते हैं, जरा एक मिनट रुक जाइए। आप रघुनाथपुर विधानसभा से आते हैं, वहाँ एक मिनट हम वहाँ पर गए थे रघुनाथपुर विधानसभा में। एक मिनट सुन लीजिए, हमने सोचा कि वहाँ पर जाके जनता से बात करते हैं, लेकिन हम वहाँ पर इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि बगल ही में सरकारी अस्पताल था। कहीं भी हो तो अस्पताल की हालत एक बार आप लोग जाके देखिए, विधायक तक बातों को पहुँचाइए, बहुत जर्जर स्थिति आप है। लोग मीडिया के हैं ना? हाँ। आप लोग मीडिया के हैं ना? हाँ। आप लोग को कहने का हक है। हाँ तो हमने कहा है। अब हम तो बोल रहे हैं तो हाँ। देखिए भाई साहब ये खाने के लिए तैयार हैं, हाँ। खाने के लिए तैयार हैं। खाने के लिए तैयार नहीं हैं। नहीं अपनी बात वो चिल्ला रहे हैं, उनको लाज शर्म नहीं आ रहा है। चलिए आप अपनी बात रख। ये जो है अंदर बाजार है और यहाँ पर थोड़ा झगड़ा उगड़ा हो गया है लोगों में। खैर जो मुद्दे की बात है, बुजुर्ग होकर मारने पड़ रहा है। कोई बात नहीं, कर अब क्या कर सकते हैं। अब उनको हटा रहे हम लोग, जाने दीजिए, उनको कह रहे हैं कि बाबू जाइए। पूरा मुद्दा ही चेंज हो गया। मैं किस लिए आया था और क्या कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? नियाज अहमद जी नियाज अहमद नियाज अहमद जी। आप यहीं के निवासी हैं? कहाँ रहते हैं? आंध्र में। आंध्र में रहते हैं। रोड पे नाला बहता है, कोई नेता होता नहीं आता? यहाँ नेता है ये नहीं है, सब मर गया है। सब मर गए हैं? 5 साल पे एक बार आता है। अच्छा 5 साल वोटों मांगने आते हो? हाँ? तब भी वोट आप लोग दे ही देते हैं? कहीं ना कहीं देना है, इस बार देखते हैं दूसरे जगह दिलाएगा। यहाँ पहले माले का था सीट, माले अभी सीट बदलेगा। इस बार क्या गठबंधन का होगा। गठबंधन निकले? हाँ। गठबंधन जीत रहा है इस बार। गठबंधन जीत रहा है। किसका गठबंधन जीत रहा भाई? गठबंधन लालू, महागठबंधन कांग्रेस लालू यादव। ठीक। इस बार तो महंगाई इतना ज्यादा है ना, 90 रुपये पेट्रोल बिक रहा है, देख ही रहे हैं। 130 रुपया सरसों तेल बिक रहा है, ऐसे कैसे आदमी खाएगा? 50 रुपया प्याज है, 40 रुपया आलू है। हम मोदी कहेंगे 20,000 करोड़ रुपया ले लो, वही ना दिक्कत, वही तो दिक्कत है। हम मोदी से जाओ मांग लो 20,000 रुपये तो कहेंगे लोन पर पैसा है वो, अब बैंक से लोन लेने जाएंगे तो इतना दौड़ाएगा कि आप मर जाएंगे सीधे। वही तो मान लेते हैं कि जिसके घर बिजली नहीं है वो हाथ उठाएगा तो बोला जाए कि हाँ डीएम साहब चेक कीजिए किसके किसके घर में बिजली है। हाथ उठा दिया तो क्या उस पर FIR होगा? यही नीति है, यही मुख्यमंत्री का नीति है। उनको हम लोग 15 साल से जिता रहे हैं। हाँ नहीं 15 साल से हम लोग जिता रहे हैं कि मतलब सरकार बढ़िया चलाएंगे, अच्छा से रोड नाला बनेगा, बिजली रहेगा, अच्छा से जो भी है सामान मार्केट में सही ढंग से बिकाएगा। मनमानी अपने जितना गाड़ी वाला है रोड पर चल रहा है वो 30 रुपया किराया ले रहा है। सिवान से हुसैनगंज के लिए 30 रुपया किराया ले रहा है। 30 रुपया? हाँ ये गरीब के लिए क्या है, कोई आदमी पब्लिक है जा रहा है तो 30 रुपया किराया है। हाँ। और सिवान से अंदर आने में 40 रुपया किराया है। यही सरकार है। हाँ कुछ कह रहे हैं भाई। टेम्पो वाला भाड़ा 40 रुपया लिया है, क्यों पूछे क्यों नहीं है? ये भी बिहार सरकार की ये कमी है। तेजस्वी सरकार हम लोग बनाएंगे, गठबंधन सरकार बनाएंगे, नया रूप लाएंगे कि बिहार का उन्नति हो और विकास हो। अब उस दुनिया कभी देखने का नहीं मौका मिलेगा जो 15 साल ये लोग चिल्ला रहे हैं कि 15 साल पहले क्या हुआ है ना हुआ है, वो कुछ नहीं आएगा। वो आने वाला दिन अब बढ़िया आएगा। हाँ मगर इस बार हम लोग सरकार क्या नाम है आपका? हमारा ब्रजेश कुमार यादव नाम है। जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो हुसैनगंज के रहने वाले। ब्रजेश जी आपके हिसाब से विकास क्या है? विकास देखिए आप, हमारे हिसाब से विकास तो बहुत कागज पर चल रहा है,
नहीं नहीं, मेरा सवाल ये है कि आपके हिसाब से विकास क्या है? ये रोड बनना, लाइट लग जाना, या फिर शिक्षा मिलना, रोजगार मिलना, 3 वक्त तक? रोजगार बिल्कुल खत्म है। रोजगार बहुत महंगाई चल रहा है। सबसे मुद्दा नीतीश कुमार का यही कहना है कि रोजगार दें। सब कुछ हो चुका है। यही आंध्र बाजार में हॉस्पिटल नहीं था, यही आंध्र बाजार में लाइट नहीं था, ये सब कुछ मिल रहा है। बाकी रोजगार लोग को चाहिए, ये सबसे बड़ी मुद्दा है। सबसे बड़ी मुद्दा रोजगार। लाइट अस्पताल तो गठबंधन जब नीतीश कुमार तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे तभी तो सुधार होने लगा। उसके बाद वो छटक गए, छटक कर ढा दिए वो राष्ट्रीय जनता दल को। ठीक है, अब रह गया कि उन्हीं लोग का मिला उला कर चलता था। उसके बाद आगे कुछ नहीं काम किए हैं अपने से। का उनका बनाया हुआ ओवरब्रिज थोड़े लालू यादव जब थे उनका दिया हुआ, लालू यादव का दिया हुआ ओवरब्रिज था। विकास की कमी नहीं है सर। अब सबके सबसे बड़ी जरूरी है विकास के लिए रोजगार। रोड ठीक हो गया, बिजली ठीक हो गया, स्कूल रोड ठीक हो गया, बिजली ठीक हो गया, जहाँ तक स्कूल भी ठीक हो गया। कुछ लोग मास्टर लोग का कमी है सर, यही कमी है। नाला का सुधार नहीं है सर। तो ये हमको बताइए, स्कूल ठीक हो गया तो स्कूल ठीक हो जाने से जब मास्टरवे नहीं पहुंचेंगे सर, यही सबसे बड़ी सबसे बड़ी मुद्दा यही है कि सर स्कूल ठीक, मास्टर दुकान चला रहे हैं, मास्टर दुकान चला रहे हैं, मास्टर नहीं है। सबसे बड़ी मुद्दा यही है, सबसे बड़ी मुद्दा यही है। एक और चीज बताया था कि अंदर में पहले अस्पताल नहीं था, अस्पताल हो गया। नहीं सर, अस्पताल तो बहुत बढ़िया हो गया। ये तो बात है कि मान लीजिए कि गरीब आदमी किसी को सुई नहीं दवाई मिलता तो मिल रहा है। जो बता रही थी जी जी कि जाते हैं अस्पताल में जो पैसा लेते हैं सर 5 रुपया लगता है। घूसखोरी खत्म कहाँ हो रहा है? वही लोग घूसखोर है ना, करा रहे हैं वही लोग नो। अगर उनका कर्मचारी सही होता है ऐसा थोड़ी हो सर। गांव में देखिए जाकर नाली एकदम घर में नरक बह रहा है। कोई सब असुविधा ही है सर। कहाँ नाली की कोई सुविधा नहीं है, रोगी सब मर रहे हैं, कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर जाकर देखिए, कोई भी चीज में जाइए तो घूस से। राशन कार्ड अभी तक नहीं बना। 500 रुपया, 1000 रुपया लोग लेकर गए, आज तक राशन कार्ड नहीं आया है। क्या सरकार कर रही है? उसके पास राशन कार्ड भी है। गरीब लोग भूखे मर रहे हैं, जिनको 10 बीघा है उनको राशन कार्ड है। उनका सब है। ये बात सही है सर कि गरीब आदमी का राशन कार्ड नहीं है, अमीर लोग का राशन कार्ड है। ये बात सत्य है सर। जो 5 बार 10 बार दौड़ के मुखिया को भी बोले हैं। इधर देखिए, हाँ बताइए। मुखिया के पास हम गए हैं खुद दौड़ के। हम गायघाट ग्राम पंचायत से हैं। कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है। ये बताइए, जिसका 10 बीघा है, जिसको सब है, गाड़ी घोड़ा है, उसको सब कुछ मिल रहा है। गरीब आदमी को कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? सबसे गरीब क्या वही है? उसका जांच किया जाए, देखा जाए। चोर तो खुद मुखिया सरपंच है यहाँ के, वही करा रहे हैं। कफन का पैसा आ रहा है, कफन का भी पैसा लोग खा रहे हैं। कफन का पैसा क्या चीज नहीं आ रहा है? कोरोना का 9 लाख रुपया आया था, किसको मिला है? किसी को नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है सर। नहीं मिला है। मोदी का 20,000 कागज में सब मिलजुल कर खा रहे हैं। मोदी का 20,000 करोड़ आया ना, कहाँ किसी को मिला बताइए? नहीं मिला, मतलब लाभार्थी नहीं है कि भी किसी योजना के। जांच किया जाए सर। सबसे ज्यादा यही है कि देख रेख सही नहीं है। देख रेख सही होगा, सब कुछ सही होगा सर। सरकार बहुत पैसा खर्चा कर रहा है, यहाँ का लोग नहीं खर्चा कर रहे हैं। यही सब कुछ कमी है। थोड़ी करेगा भाई, वो तो अधिकारी सरकारी सर अधिकारी है ना, सही नहीं है सर। सबसे तो बड़ी बात है यही, अधिकारी सही नहीं। सबसे ज्यादा करप्शन है सरकार। करप्शन नीचे से लेकर मुखिया, वार्ड कमिश्नर से लेकर MP MLA तक सब करप्शन है। करप्शन की वजह से हॉस्पिटल, ये तो बोलत का अस्पताल बना है, अस्पताल है लेकिन उसमें जाइएगा तो कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर है तो पानी नहीं, पानी के लिए कोई नहीं है। सब डिलीवरी के लिए लोग आते हैं दूर ग्रामीण क्षेत्र से, वहाँ पे उनको डाल दिया जाता है, एक बेड दे दिया जाता है, पड़े रहते हैं। न कोई पानी चढ़ाने वाला है, न कोई दवा देने वाला है। जब वो बोलते हैं क्या दर्द हो रहा है, इसको देखिए तकलीफ हो रहा है, तो वो लोग बोलते हैं ज़्यादा तकलीफ है तो प्राइवेट में ले जाइए। प्राइवेट में लोग जाते हैं तो हजारों लाख, माने कम से कम 25,000 का जरूर निम्नतः 25,000 का जरूर बिल बनता है सर। माने कम से कम 25,000 का। हाँ सही है। क्योंकि अगला कहीं से मैंने ऐसा जो रोजी रोजगार कर नरेगा में काम करता है, रोज डेली वाला काम करता है, जो कि संभव नहीं है आज के डेट में। माने कि रोज का काम मिलना, लॉकडाउन के लगने से, कोरोना का लगने से बहुत काम मंदी में चल रहा है। पूरा माने बाजार मंदी में जुट रहा है, किसी को काम नहीं मिल रहा है। उस काम के वजह से जो भी डिलीवरी में गरीब गुरबा लोग आते हैं, जा रहे हैं, उनका वहाँ पे सही तरीके से देखभाल नहीं हो रहा है। और वहाँ भी गठजोड़ है। आशा
आशा से जो यहाँ के कर्मचारी है दवा बीरो कुछ नहीं कर रहे हैं। तकलीफ हुआ तो सीधे बोल रहे प्राइवेट में जाइए। और वो गठजोड़ है, ऐसे ऐसे लोगों के पास लोग ले जाते हैं जिनके पास कुछ डिग्री नहीं है। वो झोला सब डॉक्टर के पास ले जाते हैं और वहाँ पे ऑपरेशन कराते हैं कि हमारे पास पैसे की कमजोरी है। ऐसे में वो जच्चा बच्चा दोनों का जान का भी जाने का खतरा रहता है। प्लस जच्चा बच्चा जाने के उसके बाद वो कर्जा में इतना गिर जाता है। मान लीजिए कि नरेगा में करने वाला आदमी 100 दिन का काम मिल रहा है 365 दिन में, वो भी आजकल मुश्किल है। तो कहाँ से लाएगा 25-30 हज़ार रुपया? और अब वो तो क्या है कि कर्जा में डूब जाता है, किसी साहूकार से या ब्याजखोर से लाता है, 5% 7% पे लाता है। जो उसका जमीन घर रहता है भी रहने के लिए, उसके दबाव में वो भी सर बिक जा रहा है। और माने बहुत गरीबी और बढ़ती जा रही है, चरम सीमा पर एकदम गरीबी है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 7 महीना हो गया, अभी तक कोई हॉस्पिटल में दवा नहीं मिलता है। एक बुखार लगा है चाहे खांसी हो, जाने के बाद बोला है कि कोई दवा नहीं है। क्या व्यवस्था है? क्या नीतीश कुमार यही उनका मतलब नीति है? बोले कि हर हॉस्पिटल में दवा पहुंच रहा है। कहाँ दवा है? 7 महीना से हमने 5 बार गया हूँ हॉस्पिटल में दवा लेने, एक भी दवा नहीं मिला। खैर का भी दवा नहीं। हम कोरोना के समय में दूर रहिए। कोरोना के समय में हम यूपी में थे और हमारा खुद का अकाउंट नहीं है। नीतीश जी बोला था 1000 रुपया जो बाहर फंसा उसको देंगे, तो हमारे अकाउंट में तो हमारे पिताजी का अकाउंट दिए, तो वो हमारे घर ही कहना है तो पैसा देना चाहिए। तो कह रहे नहीं तुम्हारा अकाउंट होना चाहिए। अब कोई बच्चा है जो कोरोना में गुजरात और सूरत फंसा हुआ 5 साल का है, उसको दूध का पैसा चाहिए कि नहीं, कपड़ा चाहिए कि नहीं, तो उसका क्या खुद का अकाउंट खुलवाने जाएगा कोरोना में? तब तो उस समय बाहर से विकास जो लोग चिल्ला रहे हैं कि विकास हो रहा है, विकास ऊपर से पैसा आ रहा है, लेकिन विकास का पैसा पेपर में रह जा रहा है। एक कोरोना वासी को 1.5 लाख रुपया मिला है कि आपको कोरोना हुआ है 1.5 लाख रुपया का। मान लो हम लोग जहाँ सुने हैं क्या है उसका प्रोसेस हम नहीं मान रहे हैं, लेकिन हम लोग का कान तक यही है कि 1.5 लाख रुपये कोरोना जिसको हो रहा है। कोरोना तो यहाँ बिहार मान हमारे जिला में लगभग 10-20 आदमी को हुआ नहीं तो नहीं हुआ। सिर्फ खांसी सर्दी बुखार वालों को पकड़ कर ले जाकर वो कागज पर 1.5 लाख का अपना बिल बनाकर और उनको कंटराइज कर 1.5 लाख रुपए का बिल मुखिया सरपंच वार्ड जो भी इसके अधिकारी हैं, ब्लॉक के जो हॉस्पिटल के जो पदाधिकारी हैं, वो लोग आकर सब इसको मिलजुल कर अपना पेपर पर बायोडाटा लोग सर्व कर लिए हैं। इसमें वीडियो है, सीओ है, मुखिया है, सरपंच है, कुछ नहीं मिला। सिर्फ इसमें जा क्यों रहे हैं लोग खुशी खुशी भी जाने के लिए तैयार किस लिए है। एक बाल्टी, एक मच्छरदानी और एक बेड के लिए कि चलिए 1 दिन रहेंगे, 10 दिन खाने को मिलेगा और ये 3 सामान हमको फ्री में मिल जाएगा। चलिए नहीं अच्छा है तो वो भी ठीक है। इसी के लालच में लोग चले जा रहे हैं। आपका कोरोना ठीक हो गया? पहले मिला, बाद में नहीं। क्या कह रहे हैं? पहले मिला था, क्या नहीं मिला पहले? बाल्टी या मच्छरदानी या वो नहीं मिला, वो भी नहीं मिल रहा। अब किस उससे जाएंगे आप? अब तो जाएंगे ही नहीं। विकास बाजार के बाद अंदर पंचायत में विकास के बात है। हॉस्पिटल तो माने बीजेपी राजद जो गठजोड़ में भाई बोले हैं, वही उसी गठजोड़ में बड़ा रामायण माझी जो भाजपा के विधायक है उसी बना है। हॉस्पिटल तो मैंने 50-40 या 20 बेड का बना है, लेकिन डॉक्टर वही जनरल डॉक्टर 1 से 2 बैठते हैं। लेकिन फिजिशियन माने उसमें कोई फिजिशियन या कोई मेडिसिन माने नहीं है उसमें। और नाला सबसे जरूरी है। नाला देखिए अब जहाँ पर बैठे खड़े जहाँ पे ठीक कर रहे हैं, देखिए नाला पूरा पानी हमेशा भरा रहता है। आज तक कम से कम 25 बार कम से कम बेसिक स्कूल के सामने बताएं आपको इतना कूड़ा फेंका जाता है। कम से कम हो गया सर, नाला का सुधार अभी तक नहीं हुआ। लालू यादव के राज्य में जब शिवशंकर यादव मंत्री थे तभी का नाला ये बना है सर, वो भी पूर्ण रूप से नहीं बना। हाँ, रोड बन गया है तो मानना पड़ेगा, रोड बना है, बिजली मिल रहा है, ये 2 काम हो रहा है। शिक्षा के नाम पर सर वही लोग केवल एडमिशन हो जा रहा है, टीचर लोग अपना रहे हैं, फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, हाजिरी लगा रहे हैं, जा रहे हैं बस। मतलब अगर आपको सरकारी नौकरी का लुत्फ उठाना हो तो बिहार आ जाइए, थोड़ा पढ़ लिख के यहाँ के शिक्षक बन जाइए, स्कूल में जाइए, हाजिरी लगाइए, घर पे नहीं पढ़ना भी जरूरी नहीं है, सिर्फ डिग्री खरीद कर लाइए, सर्टिफिकेट दिखाइए, नौकरी पाइए। अच्छा ये है आपका कुछ में कोई ना कंपटीशन में बैठना है ना कहीं कुछ करना है, सिर्फ आपके पास डिग्री होना चाहिए। कहाँ से लाए हैं उसका इंक्वायरी भी कुछ नहीं है। बैठ के स्वेटर भी नहीं है उसमें, लेडीज है तो स्वेटर भी नहीं है, जेंट्स है तो खैनी बनाइए, खाइए, सोइए। ये कहानी है, ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ की जनता कह रही है।
यहाँ पर वोट का समय आता है तो कहते हैं गरीबी हटा देंगे। अरे गरीबी क्या हटाएंगे, गरीबों को हटा रहे हैं। सब लॉकडाउन में आकर बैठे हैं हम लोग, कोई जॉब कार्ड कुछ भी नहीं है। वो भी मिले तो हम लोग का बाल बच्चे को सहारा हो, कुछ भी नहीं मिल रहा है। नहीं, ये जितना मुखिया सरपंच सब है सब मिलजुल कर खा रहे हैं। जो भी नाला का पैसे आ रहा है कागज में सब पास है, कागज में है, लेकिन काम नहीं हुआ है। यहाँ पर कोई भी कहीं पर काम नहीं हुआ है। बाप गलती, जहाँ बेटा गलती करता है तो बाप के पास जाता है। यहाँ का तो नेता ही चोर है, जब बापे चोर है तो बेटा क्या करेगा? क्या कह रहे हैं भाई साहब, इनको बुलाइए भाई। सर हम बता रहे हैं, बोले नीतीश कुमार जी बोले कि दारू मैं बंद कर दूंगा। उससे ज़्यादा दारू बिका रहा है, हर जाति धर्म का लोग दारू बेच रहा है। पुलिस प्रशासन चौराहे पर रोड पर अपने खड़ा होकर पैसा कमा रही है, गाड़ी जब्त कर रही है। 5 लाख का हो या 25,000 का हो या 80,000 का हो, गाड़ी जब्त करो। एक बोतल धरा गया जब्त करो, साइड में ले जाकर तो उससे पैसा है ना। और दारू उससे ज़्यादा बिका रहा है। कहाँ दारू है? दारू पूरा आपको होम डिलीवरी मिल रहा है आपको दारू। अभी फोन करेंगे, होम डिलीवरी आ जाएगा आपको। अभी आपका लगा बिहार हाँ, क्या कह रहे थे वहीं से कुछ कह रहे थे? बोल रहे थे मोदी जी हैं तो मुमकिन है भाई, मोदी है तो मुमकिन है। ये बात जानिए, क्या बिहार में हो रहा है ये बात मत जानिए। दारू बिक रहा है, क्या बिक रहा है, ये खुद जनता को भी सोचना चाहिए और सरकार को भी सोचना चाहिए। लेकिन मोदी जी है, विकास जो हो रहा है, विकास तो हुआ है। आपके हिसाब से क्या विकास? क्या रोड नहीं दिख रहा है? रोड नहीं विकास है, रोड ही विकास हो जाता है। शिक्षा कैसा है यहाँ का? शिक्षा मान लीजिए कि आप तो जान रहे हैं, आप तो पूछ रहे हैं कि शिक्षा कैसा है। अस्पताल यहाँ का कैसा है? मान लीजिए कि जो अस्पताल है तो अस्पताल कैसा है ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है। अभी सुन, कहाँ से आप हैं? कहाँ घर कहाँ आपका? हमारा घर तो यही है। यही है ना। तो आपको शायद जाना चाहिए अस्पतालों में, विद्यालयों में। हम तो बाहर से आए हैं, लेकिन अभी जाकर के हमने देखा है, यही रघुनाथपुर का सरकारी अस्पताल है। वहाँ पर दीवारों कैसे छू रहे थे तो गिर जा रहा था। नल जल कैसा है? नल जल का जो बात कर रहे हैं, एक मिनट, नल जल की बात कर रहे हैं। मैं बड़ा निष्पक्ष आदमी हूँ। सुनिए सुनिए, मैं बता, जो आप कह रहे हैं विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, क्या यही विकास है? अच्छा, तो कैसा विकास किया जाए? आप जरा सजेशन दीजिए। अच्छा, विकास का मतलब आपके नज़र में क्या होता है सर, हमको समझाइए। समाज में शांति चाहिए। बहुत अच्छा एक चीज़ अच्छा किए हैं कि जो हिंदू मुसलमान का झगड़ा था उस खत्म कर दिए। इस पर तो हम खुश हैं। मोदी जी एक काम किए हैं, बाकी काम के लिए हम नहीं जानते। एक काम किए हैं कि बहुत बढ़िया उन्नति, सभी को एकता बना के आप दीजिए नहीं दीजिए, आपको रोड दीजिए मत दीजिए, उससे हम लोग का मतलब नहीं है। लेकिन समाज में शांति चाहिए, क्राइम बंद कीजिए, शिक्षा भी चाहिए। बस शिक्षा भी चाहिए। क्यों चाहिए? और क्या चाहिए बताइए? अरे मान लीजिए जनता को क्या चाहिए? क्या कह रहे हैं? हर गांव में 10 जगह शराब बिक रहा है। हाँ जी, महिलाओं का सेफ्टी चाहिए, बहन बेटी का सेफ्टी चाहिए। और मोदी ये तो गड़बड़ कर नहीं रहा है। ये तो छोटे छोटे दल्ले हैं, जितने छोटे नेता हैं। थाना में जाइए, एक साइन सिग्नेचर कराने 100 रुपए लगेगा। यही मैं कह रहा हूँ कि बदला नहीं है। मोदी थोड़ी आके बोल रहा है थाना वाला से 100 रुपए ले ले, 50 रुपए ले ले, ऐसा तो मोदी नहीं बोल रहा है ना। अरे मोदी बोल रहा है गाड़ी यहाँ ट्रक वालों से वसूली करो, ऐसा नहीं बोल रहा। नहीं, आप नहीं समझे मेरी बात। आपने बोला कि मोदी है तो मुमकिन है। चलिए हम सब लोग 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, लेकिन आपने महिलाओं का इज्जत चाहिए, बहन बेटी को सेफ्टी चाहिए। 15 साल पहले थे क्या आप यहाँ? 15 साल पहले थे, 20 साल पहले थे? नहीं, 1 मिनट। मोदी है तो नामुमकिन कुछ नहीं है सर। वो नहीं, यहाँ अगर प्रशासन सही है, राजतंत्र सही है तो सब सही है सर। बिल्कुल। अगर मोदी है या लालू यादव से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यही बात। आज लोग बोल रहे हैं कि बेटी बहन, तो ये भी बोल रहे हैं भाई कि बेटी बहन सुरक्षित चाहिए। जिस राज्य में भाजपा की सरकार है उस राज्य में और बेहतर उसका है। यूपी का विधायक देख लीजिएगा कुलदीप सेंगर को। और विकास आंध्र प्रदेश का सब पर्सनल विकास जो है बीजेपी का शासन काल में कभी नहीं हुआ है। जब हुआ है राजद का शासन काल में हुआ है। हम एक बात बताएं, जब एमएलसी श्री परमात्मा राम जी जब एमएलसी थे तो उनके द्वारा सब्जी मंडी में पूरा नर्क था सर। इतना मन कीचड़ था, कोई सब्जी खरीदने वहाँ नहीं जाता था। पूरा उनको पीसीसी करा दिया गया। उस नाले का सर, उस मोड़ से लेकर एकदम पुल घाट तक बड़ा नाला बना दिया गया। मैं क्या कह रहा था, स्कूल के लिए सर 50 लाख रुपया हाई स्कूल के लिए दिया गया। यहाँ से बजरिया घाट का मैंने पूरा घाट का मैंने जीर्णोद्वार मैंने एमएलसी साहब द्वारा राजद द्वारा। उससे पहले सर शिवशंकर यादव जो कृषि मंत्री थे उनके द्वारा बाजार में नाला बनाया गया है।
उसके बाद बाकी सब विकास में आंदर बाजार में प्रश्न विकास हो रहा है अलग बात है, लेकिन पर्सनल आंदर बाजार का देखा जाए क्या कह रहा था, सुनिए अब सुन लीजिए। अब मैं ये कह रहा था जैसे उन्होंने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, मैं किसी का मना ही नहीं कर रहा, ना मैं किसी पार्टी का हूँ, मैं बड़ा निष्पक्ष आदमी उसी अकेले निकल गया हूँ और ना किसी इंटरव्यू लेता हूँ। हम भी मोदी का समर्थक, लेकिन मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर आप समाज सही हो जाए, प्रशासन सही हो जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा। वो लालू यादव सही हो, नीतीश सही हो, मोदी सही हो, उससे मतलब। सर मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं थाने में एक बार गया, 2 आदमी झगड़ा किया और उसके बाद वो पार्टी पैसा दिया और जिसका कपार फटा था, घाही था, उसको थाना में बड़ा बाबू जबरदस्ती बैठा दिए और उससे 20,000 रुपया मांगने लगे। बताइए कि वो घाई है, पूरा घाई है और उसको मारा पीटा गया है। और हुसैन के थाना की बात था और उससे पैसा लिया गया, तब उसको की बात है। कितना दिन हो गया? आज हो गया तकरीबन, अब महीना लगने वाला है, 25 दिन होने वाला है। बताइए कैसा शासन है कि जो मार खाया पिटाया वो आया थाना में केस करने, उसी को बंद किया गया, उसी से पैसा लिया गया और तब उसको छोड़ा गया। ये बिहार, हाँ क्या कह रहे हैं भाई? भाई साहब देखिए, बताइए क्या नाम है आपका? बंका। कहाँ के रहने वाले हैं? मीरपुर। कहाँ पड़ता है ये? कौन से विधानसभा, दरौली में या फिर रघुनाथपुर? हाँ बोलिए, क्या बोल रहे? मोदी इतना खराब काम किया है, हवाई अड्डा को बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिया, और गरीब आदमी को पैसा होगा तभी नहीं बाहर जाएगा। ये पब्लिक नहीं लग रहा क्या हो रहा देश में। लालू के राज में रेवली के देव में किराया कम था, आदमी बाहर जाके कमाता था, खाता था। इस बार हम 2 साल से बैठा हुआ, लॉकडाउन लगा के बीमारी हो गया, कोई का मर गया, कोई पीट गया। ये मोदी का नहीं लग रहा है, कोई खाने का नहीं मिल रहा है। हाँ? क्या माहौल है आपके इलाके में? हमारे इलाके में माहौल यही है, सरकार कोई आए, लालू आए चाहे मोदी आए, विकास कभी नहीं होगा बिहार का, नहीं होगा विकास। देश का बर्बादी कर दिया मोदी। अभी लोग कह रहे हैं आधा काम किया, शुरू में आधा किया था, अब बीच में सारा बर्बादी कर दिया, सब बर्बादी कर दिया। देश को कोई विकास नहीं करेगा। जितना बिहार का पैसा है यूपी चला गया, जितना बिहार का पैसा है यूपी चला गया, गरीब पे कोई नहीं देख रहा है। बिहार का पैसा है यूपी चला गया। आज वो पैसा होता तो जितना भी पुलिस प्रशासन है उसका तनख्वाह तो मिलता। करोड़ों रुपया जाता है, कहाँ जाता है? ले जा रहा है रुपया को ले जा रहा है। दारू नीतीश कुमार बंद कर दिया, दारू बंद कर दिया है नीतीश, बंद किया है। आप देखिए ओकरा तो अधिक दारू बिक रहा है कि नहीं बिहार में? कहाँ के दारू बिक रहा है? सरकार को कर रहा है, तो होम डिलीवरी मिलता है भाई। होम डिलीवरी औरत बिक रही है, मर्द से ज्यादा औरत बेच रही है शराब। अच्छा, औरत बेच रही है, आराम से बेच रही है। सर यहाँ के मुसलमान जाति पहले नहीं बेचते थे, अब मुसलमान भाइयों के लड़के बेच रहे दारू घूम कर। नहीं देखिए, ये किसी जात पात का नहीं हो रहा, माहौल सुधार नहीं हो रहा भाई साहब। चाहे कोई पार्टी हो, सुधार नहीं कर रहा है। हाँ, और लालू के राज में ये बड़ा कह रहा है, लालू के राज में नहीं, लालू गमछा जो है बढ़िया ना, गमछा के बात नहीं कर रहे। हम गरीब आदमी, हम बाहर जाते हैं आते हैं, उसको माहौल के देख के कहता हूँ कोई सरकार है उसको कंट्रोल नहीं कर रहा। हाँ, लालू अपना राज में 1 रुपया कम किया था किराया, कौन मदद किराया करने का? सबका यूज मत कीजिए, भावनाओं में मत बहिए। भावना में नहीं बढ़ रहे हैं, हम डेली छप्पर करते हैं। और अब ये बड़ा हमारा पैसा नहीं है 3,000 को, कहते हम जाएंगे कमाने के लिए। बिहार में क्या है साधन? सब अपने अपने चीज के लिए लड़ रहा है, बिहार में देख रहा है। क्या है बताइए? कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? बड़ा संदीप कुमार। सबसे शांत आप ही है। शांत इसलिए कि बाजार के कोई भी आते हैं, कोई भी विधायक अभी तक नाला नहीं बनाया, इसीलिए हम शांत और देख रहे हैं, बस दूसरा कोई बात नहीं करेंगे। और कोई आएगा लेकिन बनाएगा नहीं, बस ये हम लोग देख रहे हैं। मतलब 5 साल बाद वोट मांगने आ जाएंगे, उसके बाद नहीं आते। वो भी आए तो नहीं बनाए, और 5 साल रामायण बाजी वो भी नहीं बनाए। मंत्री जी थे तो बोला बना दिए, लेकिन दूसरा कोई बनाने वाला नहीं है, कोई बनाए ना कोई बनाएगा। ये तो लग रहा है बन ही नहीं पाएगा नाला नहीं बनेगा। और वीडियो से कहते हैं सफाई करने के लिए, तो अभी बोले कि पैसा नहीं है, कोई हिम्मत में पैसा नहीं है। सबसे बड़ा एक मुद्दा है, अगर बिहार, जिस दिन मैं बिहार का बॉर्डर पार कर रहा था, यानी यूपी से बिहार में आ रहा था, तो वहाँ बड़े बड़े अक्षरों पर लिखा हुआ था कि शराब मुक्त बिहार में आपका स्वागत है।
लेकिन जो यहाँ के जनता है जिनसे पूछिए दारू मिलता है भाई साहब? नहीं, दारू मिलता है, ब्लैक में मिलता है। मिलता है ना? हाँ, दारू मिलता है। तो यहाँ पर लोग बता रहे थे कि अब होम डिलीवरी शुरू हो गया है। मतलब पहले आपको दुकानों तक जाना पड़ता था, लेकिन अब आप घर बैठे दारू मंगा सकते हैं। यही बिहार है। बिहार का रघुनाथपुर का सरकारी अस्पताल की हालत आपने देखी है। कुछ देर पहले मैं दिखा रहा था आपको कि किस तरीके का वो अस्पताल है। उसी रघुनाथपुर जिले से, और यहीं के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, इसी जिले से आते हैं। और 2 बार वहाँ के नागरिक बता रहे थे कि 2 बार वहाँ से गुजरे भी, लेकिन उनकी नज़र उस पर नहीं पड़ी। हाँ, उस पर नज़र कब पड़ेगी? शायद जब बड़ा हादसा हो जाए, तब सारे मीडिया वाले जग करके वहाँ पर 2-3 दिन प्रोग्राम करेंगे और सारे विधायक मंत्री जो है खातों में पैसा भेजेंगे कि जिनके घर वाले मर गए। पर ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। यह अंदर बाज़ार है और नाले का पानी ऐसे सड़कों पर बह रहा है। यहाँ की जनता यहाँ के नेताओं से खुश नज़र नहीं आती है। यहाँ पर 5 साल में एक बार नेताजी वोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद कोई नेता नहीं आता है। यह अंदर दरौली विधानसभा में आता है। हालांकि सिवान में 8 विधानसभा सीटें हैं। मीडिया वाले अच्छे भी तो खबर नहीं देते हैं। मीडिया वाले अगर अच्छे खबर दे दे, आज आंध्र बाजार के या सभी आदमी कोई दुकानदार डंटा खाते थे। अब 12 तारीख से कहाँ गई मतलब कि डंटा, कहाँ गई मतलब कि कोरोना। इन लोगों का जो कि अगर लाखों का भीड़ लगता है, लेकिन मीडिया वाले कभी भी मतलब कि सही रिपोर्ट अगर दे दे, हम तो दिखा रहे हैं। आज डीएम से पूछा जाए कि 12 तारीख से कोरोना कहाँ चला गया, जो लाखों का भीड़ लगा हुआ है। तो ये सवाल जो चर्चा कर रहे हैं, ये सवाल मैंने एक और यहीं के अंदर के व्यक्ति से किया था, वो नज़र नहीं आ रहे शायद। उन्होंने जवाब दिया कि भैया चुनाव नु बा, तो से नीतीश कुमार कोरोना वोरोना भुला गए बाड़े। जब भोजपुरी में कहल जाला तो चुनाव बा, कोरोना हुई तो फिर उनकर तनी राजनीति तभी होगी, ये कहल जाता। हाँ चाचा बताइए आप। ठीक है, नीतीश जी चुनाव कर रहे हैं, लेकिन पेट के तरफ नहीं देखे जे 8 महीना में कैसे लोग रेडी वाला खाया। नीतीश जी नहीं, आप मीडिया के हम गलत कहेंगे। मीडिया वाले सही अगर रिपोर्ट अगर देते ना, जे अगर ऐसे मतलब कि अगर मान लीजिए जो हो रहा है, ऐसे हमारे को पब्लिक सुझाव दे रहा है कि अब 12 तारीख से कोरोना कहाँ है, जबकि अगर मान लीजिए 2 महीना पहले, 1 महीना पहले डंटा अगर चुतर पर दे रहे थे, और आज उनके सीट के लिए, कुर्सी के लिए कोरोना खत्म हो गया। यही सब बात अगर आप सब समझ जाएं, ये सारी चीजें सब समझ जाएं, यही जागरूकता है। आप सही रिपोर्ट दीजिए तो। अरे 1 मिनट, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, अगर झूठ मिले तो शायद लोग अनसब्सक्राइब करते। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं गया था रघुनाथपुर, ठीक, गया था जनता से बात करने, से आप लोगों से बात कर रहा हूँ, लेकिन सरकारी अस्पताल की हालत बड़ी खस्ती थी। मैं वो दिखा रहा था, लाइव सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। और ये अंदर है, और अंदर की हालत आपने देख ली कि क्या हालत है। नालों के पानी पर लोग जाने को दुश्वार है, और यहाँ पर ये स्थिति है कि लोग नाले के पानी पर ही चलने को राजी हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो सरकार से नाराज चलते हैं। यहाँ के विधायक 5 साल में एक बार आते हैं वोट मांगने, उसके बाद नहीं आते हैं। यही यहाँ का विकास है। कैमरा पर्सन आरिफ के साथ आशीष की रिपोर्ट, आंध्र।